Good morning. Today we'll do the chapter number 23, Health and Disease. Okay. So today's topic is Health and Disease, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और बीमारियाँ. Health, the human body works like a complex machine that needs energy to function. हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है कि जिसको चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. In addition to energy, our body needs approximately 50 nutrients and micronutrients in order to remain healthy and strong. एनर्जी के साथ साथ इन एडिशन टू एनर्जी यानी कि एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी को लगभग 50 न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि वो न्यूट्रिएंट जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है. ठीक है. सो टोटल हमारे 50 ऐसी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए. डिफरेंट फूड्स हैव different nutrient that the body required on a regular basis. हर तरह के अलग अलग जो खाना होता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है. जो कि हमें रेगुलरली ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट आपने एक बार कंज्यूम किया तो दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं होगी. वी नीड certain nutrients in regular basis. Too much or too little of any certain food in the diet can be unhealthy. किसी भी तरह का खाना बहुत ज़्यादा या बहुत कम दोनों ही अनहेल्दी होते हैं. अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. कोई भी खाना है बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं. The body may struggle to digest or use certain food. कुछ एक ऐसे तरह का खाना होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में समय लेती है. On the other hand, if the body does not use up all the energy derived from certain food, the excess is stored in the body as fat. जब हम खाना खाते हैं डिराइव होता है प्राप्त करना. हमारी बॉडी को जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी मिल रही है. ठीक है. वो एनर्जी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं अलग अलग कामों में. जो एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं होती वो एनर्जी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाती है. ओके. लेट मी एक्सप्लेन इट अगैन. कि आप खाना खाते हो आपको उससे एनर्जी मिलती है. सो आपने जो भी खाया उससे आपको जितनी एनर्जी मिली वो आपने जितनी यूटिलाइज़ करनी थी आपने यूटिलाइज़ कर ली. जो बच जाती है वट एवर इज़ लेफ्ट दैट स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ईट अ बैलेंस्ड मील. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड मील खाएं. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बैलेंस्ड मील. आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर. अब मेन जो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स. सो ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए. Along with these, our body also require a good amount of roughage and water to remain healthy. इन चीज़ों के अलावा हमारे शरीर को रफेज या जिसको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं और पानी की आवश्यकता होती है हेल्दी रहने के लिए. ठीक है. So, in this paragraph we have what we have done that health, our body is like a machine और हमारी बॉडी जो का फ्यूल क्या है फूड. the nutrient we need in a particular amount because बहुत ज़्यादा भी अगर कंज्यूम करेंगे तो भी अनहेल्दी होगा. अगर थोड़ा कंज्यूम करेंगे तो भी वो हमें फ़ायदा नहीं देंगे. We need carbohydrate, protein, fat, mineral, vitamins, roughage and water. ये सभी चीज़ें हमें चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो. ठीक है.
और रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। नाउ बैलेंस्ड मील। A balanced meal is made up of food containing right nutrient in right proportion and that's very important. Balanced meal में जो nutrients हमें चाहिए वो होते हैं right proportion, यानी कि जितना हमको ज़रूरत है उस बराबर मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें, ठीक है। सो बैलेंस्ड मील में क्या होता है, सब कुछ होता है। नाउ हेयर इज अ प्लेट, उसमें हमें क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी है, डाइटरी फूड भी है, ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी हैं। सो वी नीड प्रोटीन, वी नीड फ्रूट एंड वेजीज, वी नीड sugar, we need mineral, vitamin, different type of vitamin, we need roughage, we need water। तो हमारे बैलेंस्ड मील में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इन प्रॉपर अमाउंट। द प्लेट of food reflect the proportion in which different food groups should be eaten. Now in our textbook in page number 160 हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक प्लेट है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है और ये दिखा रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन है और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट समझते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, बटर, ओके। प्रोटीन ये भी हमें बहुत अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। और फैट जो है वो सबसे कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। सो अ बैलेंस्ड मील इट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट। सो बैलेंस्ड मील वो होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर मात्रा में होते हैं। मान लीजिए आपके पास प्लेट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फ्रूट भी है, लेकिन उल्टा है, फैट जो कि सबसे कम होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन जिसकी अच्छी मात्रा चाहिए वो कम है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम है, ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल है ही नहीं। सो वो एक बैलेंस्ड मील नहीं होगा, ठीक है। सो बैलेंस्ड मील में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड मील। सीरियल्स, होल ग्रेन, ब्रेड एंड पोटैटो फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप एंड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए। बैलेंस डाइट में जो सबसे ज़्यादा हमारे स्पेस कवर किया हुआ है वो है कार्बोहाइड्रेट ने। सो जो ब्रेड है, पोटैटो है, ये सब क्या देते हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा राइस, नूडल, पास्ता या जो स्वीट पोटैटो, यम खाते हैं हम, फूड फ्रॉम दिस ग्रुप आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट यानी कि राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, ठीक है, ये सब खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी, ठीक है। सो हमारी मेन जो हमें एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स हैं, राइस, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इनसे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप। अब सेकेंड ग्रुप में हमारा आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, सभी तरह के फल और सब्जियाँ। These food are important to provide the vitamin and mineral that the body need to stay healthy. ये फल और सब्जियां हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और इनसे हमें साथ साथ फाइबर भी मिलता है। We should eat 3 to 5 portion of fruit and vegetable a day. पूरे दिन भर में हमें 5 पोर्शन यानी कि जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसका तीसरा या 5वें हिस्से तक हमें फ्रूट या वेजिटेबल ज़रूर खाना चाहिए। और अलग अलग तरह के फ्रूट और डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल, इनसे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की वो सारी फुलफ़िल हो जाती हैं। डेयरी इंक्लूड मिल्क, cheese, cream and yogurt. These are rich source of calcium and protein, nutrient that are important for healthy bones and teeth. डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें कैल्शियम और प्रोटीन देते हैं।